ढोल भी लेके आते हैं, बारात भी लेके आते हैं। इस्लामाबाद जलसे के बाद तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन, पार्लियामेंट के गेट से और अंदर से कई रहनुमा गिरफ्तार। वजीर आला KPLA अमीन गंडापुर घंटों लापता रहकर इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गए। गिरफ्तारियों पर PTI ऐवान में फट पड़ी। 9 सितंबर को जमहूरियत का 9 मई करार दे दिया। हुकूमती अराकीन गिरफ्तारियों पर चुप। स्पीकर बरहम PTI के गिरफ्तार अराकीन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। हुकूमती बेंचेस ने गिरफ्तारियों को रद्द-ए-अमल करार दिया। पुलिस ने पकड़े गए लीडर्स को अदालतों में पेश किया। अदालतों में कारकुनों के नारे, पुलिस से धक्कम पेल। पुलिस ने गिरफ्तार रहनुमाओं पर मजीद मुकदमे दर्ज कर लिए। सेनेट और कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और हुकूमती अराकीन की ताबड़तोड़ तकारीर। सेनेट में फैसल वावडा का गंडापुर को जवाबी चैलेंज, कहा कि उन्हें इनकी लटें पकड़कर गिराएंगे, मिस्टर से मिसेस बनाएंगे। सारी सूरत हाल का जिम्मेदार जेल में बैठा शख्स है। गानी PTI का आज से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान। मुल्क गिर एहतजाज का फैसला। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की 70% आवाम की नुमाइंदगी कर रही है, उसको आप स्पेस नहीं देंगे, तो इन स्पेस न देने की वजह से आपकी गैर सियासी कुव्वतें जोर पकड़ेगी। ईमान की तौहीन हुई है। स्पीकर के लिए लाजिम है कि इस पे कार्रवाई करे। हमने कोई माफी नहीं मांगी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किए गए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें थाना संगजानी के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 2 मुकदमात में गिरफ्तार रहनुमा शुएब शाहीन के एक मुकदमे में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी और अहमद चट्टा की भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। शेर अफजल मरवत ने अदालत में कहा कि IG इस्लामाबाद और मैजिस्ट्रेट को शर्म आनी चाहिए। पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल करके उसका इमेज खराब किया जा रहा है। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत थाना संगजानी में 4 अलग अलग दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज। थाना CTD और थाना नून में भी एक मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 9 दफात शामिल। FIR के मुताबिक नईम हैदर पंजोथा पिस्तौल उठाकर पुलिस पार्टी के पास आए और कहा कि 9 मई भूल जाओगे। FIR के मुताबिक नईम हैदर पंजोथा ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। एहलकारों ने छुपकर जान बचाई। मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब खान, आमिर मुगल, शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी, नईम हैदर पंजोथा और शुएब शाहीन समेत दीगर को नामजद किया गया है। हमारी माओ बहनों को गालियां दें, आप हमारी माओ बहनों की ट्रोलिंग करें, हम बर्दाश्त करेंगे? हम बर्दाश्त करेंगे? मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे? मेरी माँ को गाली दोगे, बर्दाश्त करेंगे? किसी की बहन को बैंड बाजा बजा के आओ, आके दिखाओ। अरशद शरीफ की तड़प देख रहे हैं आप, अभी तो काम शुरू हुआ है। अरशद शरीफ की तड़प आप देख रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि इमरान खान की इज्जत करो। हमने 15 साल दिए इस पार्टी को। अगर तकरीर में माँ बहन बेटी का ख्याल किया होता तो वो ना होता जो कल हुआ। हमारी माँ बहनों को कुछ बोलेंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट में धुआंधार खिताब। बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि कल तक PTI नैब तरमीम के खिलाफ थी, आज उन्हीं तरमीम से रिलीफ ले लिया। आज कहते हैं फौज से बात करने पर तैयार नहीं और बात करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। अंदर खाने पैर पड़ते हैं, माफिया मांगते हैं और बाहर बदमाशियां करते हैं। आप मुल्क तोड़ने की बात ना करते, हम आपके साथ खड़े होते। फैज़ हमीद के जरिए आप हुकूमत में आए थे। PTI सेनेटर फारूक नाज की फैसल वावडा से तल्ख कलामी। फारूक नाज को 2 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया गया। गिरफ्तारियों पर PTI का कौमी असम्बली में एहतजाज। स्पीकर अयाज सादी का एक्शन, कहा कल जो कुछ हुआ उस पर खामोश नहीं रह सकते। गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। IG इस्लामाबाद को बुलाकर बरहम PTI अरकान की रिहाई का हुक्म दे दिया। अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। इससे पहले इजलास में PTI के अली मोहम्मद खान ने कहा कि कल इस ऐवान के अरकान पार्लियामान में पनाह ढूंढ रहे थे। आर्टिकल 6 लगाना है तो कल पार्लियामेंट पर धावा बोलने वालों पर लगाएं। ख्वाजा आसिफ का अली मोहम्मद खान को जवाब, बोले जब आप कहें कि बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो कल जैसा रिएक्शन तो आना था। वाकया जलसे में इस्तेमाल की गई जुबान का रद्द अमल है। सरकारी TV ने अली मोहम्मद खान के खिताब के दौरान बराह रास्त नशरियात रोक दी।
ये जो कुछ हुआ है बहुत आई एम वेरी हर्ट रियली, एंड every member of the house is hurt. This is not allowed. We are representing 25 करोड़ आवाम. We are 342 members of this parliament. क्या हमारी ये इज्जत है? इस पार्लियामेंट में जो लोग भी बैठे हैं उसकी तायद नहीं कर सकते, और हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि MNAs और ये जो ऐवान है ये बहुत मोतबर है, और यहाँ पर इस हाथे में जो एक प्रिविलेज है लोगों को, जो इख्तियार है, जो उनको हक हासिल है, वहाँ पर ये वाक़या नहीं होना चाहिए, और हम भी इसकी जो है वो मज़म्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, वी आर स्ट्रांगली कंडेम्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ JUI। ये इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त वाक़या हुआ है कि आप मेंबरान को इस तरह उठाते हैं और पता भी नहीं होता कि किस जुर्म की पादाश में। पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम की भी अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों की मजम्मत। पीपल्स पार्टी के मुनव्वर तालपुर ने कहा है कि क्या 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदों की ये इज्जत है। MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कल जो कुछ हुआ इसकी तायद नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट के हाथे में जो हुआ नहीं होना चाहिए था, मगर इतवार को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो तकरीर की है वो कौन सी जमहूरियत है। जमीयत उलमा इस्लाम की शाहिदा अख्तर की भी मजम्मत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि ये अपने लीडर को छुड़वाने जा रहे थे, खुद बंद हो गए। इन्हें समझाते थे कि संभल कर चलें, नफरत और इंतकाम की सियासत से पहले भी इन्हें मना करते थे। ये बीज इन्होंने बोए और फसल भी यही काटेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत मरकजी क़यादत शरीक। जुम्मे से मुल्कगीर एहतजाज शुरू करने का फैसला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क के सियासी और जमहूरी अमल पर कुछ लोग हावी हैं। PTI के जलसे को रोकने के लिए एक दिन पहले कानून बनाया गया। जलसे का अपना माहौल होता है, किसी स्विच से 7 बजे जलसा खत्म नहीं किया जा सकता। ये सोच कि हमारे आगे सर झुकाने वाला ही काबिल कबूल है, पाकिस्तान के अवाम पर हमला है। पंजाब भर में 40,000 किसान कार्ड्स की तरसील का आगाज़। काश्तकार किसान कार्ड के जरिए 30,000 फ़ी एकड़ से 1.5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेंगे। किसान कार्ड से 5 लाख काश्तकार फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत से मुताल्लिक़ इजलास। फ्रेश एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्न प्रोग्राम मंजूर। सूबाई वज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ और इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ की मुलाकात में गुफ्तगू में मरीम नवाज़ ने कहा कि सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदलने के रुझान ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। 4 साल नालायकों की हुकूमत रही। 40 साल तरक्की को 4 साल में तबाह बर्बाद कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MNA रशीद अकबर नवानी, MPA सईद अकबर नवानी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुतालिका हलकों के उमूर पर भी बातचीत। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार। असम्बली में पेश की जाने वाली हर कानून साजी की हिमायत का ऐलान। इस्लामाबाद में गवर्नर सिंध की तरफ से MQM पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाई की तकरीब में फैसला। इशाइये में आईनी तरमीम, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गौर। शरीक रहनुमाओं में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीन उल हक और ख्वाजा इजहार उल हसन शामिल। 8 घंटों तक राबता न होने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद से पेशावर में वज़ीर आला हाउस पहुँच गए। तहरीक इंसाफ ने बयान में कहा कि अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद में सरकारी हुकाम के साथ तवील मुलाकात हुई, जिसके दौरान सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात जहाँ थी वहाँ जैमस लगने से मोबाइल सर्विस मुअत्तिल थी। वज़ीर आला और उनके स्टाफ से कोई राबता न होने पर PTI रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया था कि वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हिरासत में लिया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा था कि अली अमीन गंडापुर से राबता ख़त्म हो चुका। वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें चाय के कप पर मदऊ किया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत रिपोर्ट किया गया। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद का बयान। चीफ जस्टिस ने कहा था कि मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की तजवीज़ अगर एक फ़र्द के लिए है तो काबिल कबूल नहीं होगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि कई माह पहले वज़ीर कानून मुलाकात के लिए चैम्बर में आए और बताया हुकूमत चीफ जस्टिस की मियाद 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने वज़ीर कानून को जवाब दिया कि ये पार्लियामेंट की सवाबदीद है।
तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत मरकजी क़यादत शरीक, जुमे से मुल्क गिर एहतजाज शुरू करने का फैसला। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क के सियासी और जमहूरी अमल पर कुछ लोग हावी हैं। और ईरान की जानिब से रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने की इत्तलात हैं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का मुश्तरका बयान, कहा ईरान का ये इकदाम यूरोपीय सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। ईरान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि गजा में नस्ल कुशी के लिए अमरीकी और मगरबी हथियारों का गैर कानूनी इस्तेमाल छुपाने के लिए भोंडा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये मगरबी ममालिक सेहूनी हुकूमत के जंगी जराइम के लिए इसे हर किस्म के हथियार देते हैं।